कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के सबो किसान भाई बहिनी हो, जय जोहार, राम राम। बहुत बहुत स्वागत करत हो मैं हमार आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो, आप मन देखत हो मैं खड़े हो तिहाँ कृषि विज्ञान केंद्र संबलपुर गांव धमतरी जिला के कृषि विज्ञान केंद्र में खड़े हो। आजू बाजू आप मन दिखत होही कैमरा के माध्यम से कृषि यंत्र, ट्रैक्टर है, पलाऊ है, नांगर है, सब दिखत होही। तो कहीं न कहीं आप मन तो सोच डरे हो कि आज कुछ चर्चा कृषि जमीन के तैयारी के बारे में करही। जो संगवारी जान डरी से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमन यही विषय में चर्चा करबो और यही कहूँ संगवारी हो कि आगे अषाढ़ गिर गे पानी, धर ले नांगर धर तू तारी, अररर अर के तता, अररर अर के तता। संगवारी हो, पहली हमन देखन कि नांगर बखर ल धोवन, ओकर बाद अषाढ़ लगे के बाद पहली पानी गिरे तहन चलोगा खेत कोती, खेत के तैयारी करबो। इसे कहन बैलल धरन, नांगल ल धरन, तुतारी ल धरन और चलन। लेकिन संगवारी हो, समय बदल गए, मशीनीकरण के ज़माना हो गए है और यंत्रीकरण के ज़माना हो गए है। समय और पैसा के भी बचत हमला करना है, आर्थिक स्रोत ला बढ़ाना है, तो कहीं न कहीं बदलाव ज़रूर ऐसे कृषि के क्षेत्र में। तो मशीन के उपयोग, कृषि यंत्र मन के फसल के तैयारी बर, खासकर खरीफ के मौसम में हम बात करन तो कैसे करबो, ये संबंध में आज हमन चर्चा करबो संगवारी हो। और कृषि यंत्र के महत्व और फसल के तैयारी हमन कैसे करन, ये विषय में विषय वस्तु में बुलावाओ विशेषज्ञ ला। लेकिन पहली आप मन देखाओ ये खास संदेश। हमर मन के द्वारा यहाँ महिला मन के लिए उनकर आय बढ़ाए बर ये कोशिश किए जाते कि ओकर गांव में जाके ओ मन ला पहले एकजुट किए जाए। जेमें 25 से 30 महिला अगर एकजुट हो जाते तो हमन हा अपन पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से उनकर लिए आए जाए के हमर बस के द्वारा व्यवस्था करथन। ओकर बाद वहाँ ओकर यहाँ आए के बाद उनका मन के रहना, खाना और प्रशिक्षण के हमन हा पूरा निःशुल्क हमन व्यवस्था करथन। ओकर बाद उनकर यहाँ आए के बाद हमन हा ओ मन ला विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, जैसे कि कृषि एवं बागवानी संबंधी है, मशरूम उत्पाद है, मशरूम उगाना और ओकर बाद ओकर उत्पाद बनाना, ओकर बाद पशुपालन के क्षेत्र में है, फिर सिलाई कढ़ाई के लिए है ना, और ओकर बाद लड़की मन के लिए, लड़का मन के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण है और उद्यमिता विकास के कार्यक्रम है, वर्मी कंपोस्ट बनाए के ट्रेनिंग और फल परिरक्षण है, जैसे कि ये जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, कैंडी, ये सब बनाए के वो मतलब विधि सिखाथन और बनाए के तरीका सिखाए के बाद सिखाथन, जेकर से वो मन अपन आय ला बढ़ा सकते। किसान भाई हो, संदेश के पहली हमन गोठियावत रहें कि कृषि यंत्र मन के माध्यम से फसल के पहली जमीन यानी खेत के तैयारी कैसे करे जाए। तो सबसे पहली हमार जोन विशेषज्ञ है तेकर परिचय आप मन ला करा देवो। इंजीनियर अमित कुमार सिन्हा जी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के प्रमुख हरे और विषय वस्तु विशेषज्ञ हरे। ओकर से सबसे पहली सवाल है संगवारी हो कि खरीफ फसल के पहली खेत के तैयारी बर कृषि यंत्र यानी मशीन के का महत्व है और मशीन के उपयोग हमन आज के समय काबर करन। आवो देखथन का कहा थे। हमारे छत्तीसगढ़ में खरीफ में सबसे अत्यधिक हम धान की फसल लेते हैं, इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और जिस तरह अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि खरीफ के फसल हेतु किन किन प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है और यंत्रों का उपयोग क्यों करना चाहिए। हम जैसे जानते हैं कि हमारी पहली जो परंपरागत खेती हम लोग करते आ रहे हैं और अभी का जो समय है, अभी ऐसा कहा जाता है कि समय मतलब पैसा, धन का तात्पर्य आजकल समय से लिया जाता है। तो समय की बचत करने के लिए और काम में तेज़ी लाने के लिए और समय पे काम करने के लिए, ताकि हम एक खेत में 2 फसल 3 फसल तक जा सकें, तो इसलिए ज़रूरी यह हो जाता है कि हम उसकी समय पे फसलों की तैयारी हेतु खेत की जुताई वगैरह करें, समय पे खेत में बुआई करें, समय में फसल की कटाई करें, ताकि आगे आने वाली फसल के लिए हमारे पास पर्याप्त समय हो और समय पे हम उस फसल को लगा सकें, जिससे कि जैसा मैंने कहा कि 2 फसल और 3 फसल लिया जा सके। तो सबसे अहम बात मशीनों या यंत्रों का उपयोग के लिए जो है वो समय की बचत और श्रम की बचत। किसान भाइयों देखे हो, कृषि यंत्र मन के उपयोगिता काबर जरूरी है आज के समय ला देखते हुए, ओकर महत्व का है, ये सब बात ला बतावत रही से। अब बात आते संगवारी हो कि
पहली पारंपरिक खेती हमन करन, हर चीज़ ला हाथ से करन, नांगर चलावन तो बैला ला फांदन ओकर बाद चलावन, समय ज़्यादा लागय। निंदाई गोड़ाई करना है तब बनिहार लगावन, फसल के बुआई करना है तब हाथ से छिड़का विधि से करन, या रोपाई करथन तो हाथ से करथन। तो ये सब पारंपरिक खेती है। लेकिन आधुनिक खेती हमला करना है तो मशीन के उपयोग करना है, तो काबर जरूरी है और दोनों में अंतर का है? पारंपरिक खेती, आधुनिक मशीन से खेत के तैयारी के बाद हमला फसल लगाना है, तो दोनों में अंतर का है, फायदा नुकसान का है? आवा संगवारी हो जानकारी लेथन। परंपरागत खेती और अभी नवीनतम कृषि प्रणाली, इन दोनों में किस तरह का अंतर किया जा सकता है? कि जैसे मैंने अभी पहले ही सबसे पहले जो बात कही इस समय की, तो सर्वप्रथम जैसे हम परंपरागत खेती करते आ रहे थे, तो हमारे हाथों से कर रहे हैं, मैनुअली किया जा रहा था उसे। और उसमें हम जिस तरह जैसे धान की बात अगर हम लोग करते हैं, तो धान की बुआई जैसे हम लोगों को कतार से कतार में करनी है, तो उसके लिए अगर हम मैनुअली अगर करने की कोशिश करें तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है, पहली चीज़। दूसरा, अगर परंपरागत रूप से ही चले और छिड़कावा पद्धति से अगर छिड़क रहे हैं हम, तो उसमें खरपतवार आना या कीट व्याधि आना, इन सब चीज़ों की समस्याएं बढ़ जाती है। तो समय की बचत के लिए और श्रम सबसे अहम चीज़ है, श्रम की बचत के लिए मशीनों का उपयोग आजकल किया जा रहा है। मशीनों से उपयोग करने में फ़ायदा ये हो रहा है हमें कि हम समय पे खेती कर पा रहे हैं। और जैसे जो नवीनतम कृषि प्रणाली है कि हमें जैसे 20 से 20 सेंटीमीटर के दूरी में धान लगाना है या कतार से कतार की दूरी मेंटेन करना है, तो यह सब हम कृषि यंत्रों के द्वारा बड़ी आसानी से समय की बचत करते हुए टाइम पे ये सब किया जा सकता है। और टाइम पे उसकी कटाई भी कर सकते हैं। कटाई के लिए भी हमारे पास मशीनें उपलब्ध है। हमारी पूरी जो कृषि की क्रियाकलाप है, लगभग सभी क्रियाकलापों के लिए आज कृषि उपकरण हमारे पास उपलब्ध है, और हर वर्ग के किसान के लिए कृषि उपकरण उपलब्ध हैं। हमारे निम्न वर्ग के किसान के लिए, मध्यम वर्गीय किसान के लिए और बड़े किसान के लिए सभी श्रेणियों में हमारे कृषि उपकरणों को बांटा गया है। खेत से तैयारी से लेके हमारे फसल की कटाई तक, निदाई तक, गुड़ाई तक, सभी के लिए मशीनें हमारे पास उपलब्ध है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि परंपरागत खेती की तुलना में अगर हम अब कृषि उपकरणों से हमारी खेती की जाए तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। किसान भाई हो देखे हो, परंपरा के रूप से खेती करत रहें तो समय कतका लागय। कई बार तो सरग ले पानी गिरही की के दिन ल पहाड़ डरन, नांगर में जोता थन, बैला में फांद के, तो कई दिन समय लगे। अब ऐसे हो गए कि 1 घंटा में कई एकड़ खेत है जोता जाते मशीनीकरण के माध्यम से। तो ये फायदा हमला हुआ थे। 4 पैसा जरूर लागते मशीन में, लेकिन ओकर से फसल अच्छा होते, ज़्यादा फायदा आप मन होते। अब बात आते संगवारी हो कि खरीफ के मौसम के हम बात करत हन, तो खरीफ के मौसम में कौन कौन सा फसल हमर खेत में, हमर छत्तीसगढ़ में हमन ह लगा सकत हन। आवो फसल के जानकारी भी ले लेथन खरीफ के मौसम के। ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ जिलों को छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये सर्वप्रथम तो हम हमारे खरीफ फसलों में धान की बात ही करते हैं। और इसके अलावा मक्का, कोदो, कुटकी भी हमारे अलग अलग जिलों, अलग अलग क्षेत्र में लगाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जगह पे धान की ही खेती की जाती है। और धान की खेती के लिए सर्वप्रथम खेत की तैयारी से हम लोग शुरुआत करते हैं। और खेत की तैयारी करने के लिए, जैसा मैं अभी कह रहा था कि हर वर्ग के लिए कृषि उपकरण उपलब्ध हैं। जैसे पहले हम देसी हल से खेत की तैयारी की जाती थी, खेत की जुताई की जाती थी। जुताई को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं टिलेज। टिलेज हमेशा 2 प्रकार से हम लोग खेत की तैयारी में जुताई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक जुताई करते हैं, उसके बाद उसकी द्वितीयक जुताई की जाती है। प्रारंभिक जुताई में खेत की मिट्टी जो ठोस हो चुकी रहती है फसल के लगने से, हार्वेस्टिंग के बाद उसको एक बार फिर से पलटा जाता है। और पलटने के बाद उसको फिर द्वितीयक टिलेज जब तैयार करने के लिए उसे भुरभुरा किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग जैसे परंपरागत खेती में देसी हल और इन सब चीज़ों का उपयोग, नांगर, इन सब चीज़ों का उपयोग किया करते थे। तो उसी की तुलना में आज हमारे नवीनतम कृषि उपकरण में
हर वर्ग के लिए कृषि यंत्र तैयार किए गए, जैसे जो मध्यम वर्गीय किसान हैं और निम्न वर्ग किसान हैं और जो अभी भी जोड़ी बैल इस्तेमाल करते हैं अपनी खेत की जुताई के लिए या बुआई के लिए, तो उनके लिए जैसे तेंदुआ आयरन प्लाऊ हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से विकसित किया गया है। बैल चलित मोल्ड बोल्ड प्लाऊ विकसित किया गया है, जिसे एक जोड़ी बैल में आसानी से चलाया जा सकता है। बाकी अगर हम ट्रैक्टर चलित यंत्रों की बात करें तो रोटावेटर है, कल्टीवेटर है या डिस्क हैरो है। इन तरह के चीज़ों को, इन तरह के मशीनों को, इन तरह के उपकरणों को इस्तेमाल में लाके समय की बचत कर लेते हैं हम लोग। जैसे बैल चलित उपकरण की जैसे हम बात कर रहे थे, अब जैसे वो छोटे किसान हैं या आधा एकड़ 1 एकड़ खेत जिनके पास है, वो अगर जो परचेस नहीं कर सकते या बड़े मशीनरी की ओर नहीं जा सकते, उन किसानों के लिए इसे एक विकल्प के तौर पे और एक नए रूप में, जैसे देसी हल हुआ करते थे, तो उसका नया रूप तेंदुआ आयरन प्लाऊ है या मोल्ड बोल्ड प्लाऊ है, जो बैल चलित हैं। तो उन छोटे किसानों के लिए उनका इस्तेमाल करना बहुत लाभदायक होता है। जैसे आधा एकड़ खेत है, आधा एकड़ खेत में उसमें एक दिन में प्रतिदिन उस आधा एकड़ खेत में उसकी जुताई करके उसको तैयार किया जा सकता है। लेकिन वही अगर कृषि जैसे बड़े किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ 6 एकड़ 10 एकड़ इस तरह के खेत अगर उनके पास हैं, तो उनके लिए यंत्रीकरण में हमारे पास ट्रैक्टर चलित रोटावेटर या डिस्क हैरो या कल्टीवेटर इस तरह के उपकरण खेत की जुताई के लिए उपलब्ध है। किसान भाइयों, ये तो रहीस खरीफ के मौसम में कौन कौन सा फसल हमन ले सकत हन। और हमार छत्तीसगढ़ के हम बात करन तो जुन्ना फसल तो धाने चाहे संगवारी हो, लेकिन बहुत से संगवारी मक्का है और किस्म के फसल ले थे, ओला बतावत रही से। अब किसान मन ये जाना है कि मशीन से हमला खेत के तैयारी करना है, तो कौन कौन सा मशीन तैयारी के बेरा लागथे, ओकर का नाम है, ओकर कैसे उपयोग है, उपयोग करे तरीका कैसे है, आओ ये पूरा बात ला सिन्हा जी से पूछथन। जैसे खेत की तैयारी करना है, और जैसे मैंने पहले बताया कि 2 तरह से हम लोग खेत की जुताई करते हैं। प्रथम जुताई करते हैं, उसके बाद द्वितीयक जुताई करते हैं। तो रोटावेटर एक ऐसा उपकरण है जिसको दोनों जुताई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको प्रथम जुताई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और द्वितीय जुताई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर जैसे हमें ट्रांसप्लांटिंग करना है, जैसे धान में हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, रोपाई करते हैं, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के पडलर यूज़ किए जाते हैं। और बैल चलित पडलर, जिसे जिग-जैग पैडी पडलर का नाम भी दिया गया है, जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से विकसित किया गया है। और इस तरह के पडलर इस्तेमाल करके उसमें खेत में पडलिंग की जा सकती है पानी डालने के बाद। खेत की तैयारी हेतु हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे और खेत की जुताई जो कर रहे थे, तो सर्वप्रथम तो आप सभी को पता है और मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि खेत की जुताई आखिर हम लोग कर क्यों रहे हैं। खेत की जुताई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिट्टी जो हमारी ठोस हो जाती है हार्वेस्टिंग के उपरांत, उसके बाद उस मिट्टी को पलटते हैं जिसमें उसमें हवा जा सके, एयर जा सके और एरेशन हो सके उसका, और जो मिट्टी की क्षरण क्षमता है वो बनाई जा सके। और जैसे उसमें कीट या खरपतवार, कीट के अंडे, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसे उसी स्थान पे ख़त्म किया जाता है, जिससे वह एक उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए खेत भूमि की। और इसलिए जब प्रथम टिलेज तैयार किया जाता है जुताई के लिए, तो सर्वप्रथम हम रोटावेटर से जैसे प्रथम तैयारी करते हैं। तो रोटावेटर ही एक ऐसा उपकरण है जिसको द्वितीय तैयारी के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल नहीं करें तो कल्टीवेटर का उपयोग हम कर सकते हैं। और आजकल बुआई के लिए भी नाना प्रकार के उपकरण आ गए हैं, जैसे सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल की मैं बात करूं तो, और डिस्क हैरो की बात, सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल की बात करूं, हैप्पी सीडर की बात करूं, तो हैप्पी सीडर एक ऐसा उपकरण है जिसमें खेत की तैयारी करने के लिए अलग से उपकरण की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें सामने की ओर रोटावेटर लगे होते हैं और उस रोटावेटर से खेत की तैयारी भी उसी टाइम होती है और उसमें बुआई भी उसी समय पे किया जा सकता है। संगवारी हो, चर्चा जारी रही, लेकिन बेरा हो गए एक ठन विराम के, तो मैं लेत हूँ विराम, आप मन देखो खास बात। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा
किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाइयों, संदेश के बाद आओ फिर आप मन के बहुत बहुत मैं स्वागत करत हूँ हमारे कार्यक्रम में। और जे संगवारी मन है अभी टीवी चालू करके बैठी सो ही ओला बता देव। हमारा आज कार्यक्रम में विषय है खरीफ फसल में कृषि यंत्र मन के द्वारा जमीन के तैयारी कैसे करे जाए, ये विषय में चर्चा हमन करत हैं। संगवारी हो, मशीन के उपयोग करना है सब बात ला बतावत रही से, कौन कौन सा मशीन के उपयोग करना है, कैसे चलाना है, ये सब बात बताई से। अब एक ठन बात आते संगवारी हो, कोनो भी मशीन यदि हम ले हन तो हमन चलाए के पहली यानी खेत में उतारे के पहली ओला का पूरा परीक्षण कर लेबो कि हमार मशीन सही सलामत है कि नहीं। खेत में उतरे के बार कोनो खराबी थोड़ी आज आ जाही, है ना। तो एला जानना जरूरी है संगवारी हो कि मशीन ला पहले चेक कर लेथन, निरीक्षण कर लेथन, ओकर सावधानी देख लेथन कि का सावधानी हमने रखना है खेत में उतारे के पहली। आओ संगवारी हो, सावधानी देख लेथन। कृषि के किसी भी क्रियाओं को करने से पहले यंत्रीकरण यंत्रों के द्वारा अगर हम लोग कर रहे हैं तो सर्वप्रथम उसमें दिए गए निर्देशों के आधार पे वह यंत्र है कि नहीं, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। दूसरा, अगर उस यंत्र में घूमने वाले पार्ट्स हैं तो वो प्रॉपर घूम रहे हैं कि नहीं, वो हम हाथ के द्वारा चेक कर लेते हैं। दूसरा, जितने भी चैन वाले पार्ट होते हैं उसमें ऑयलिंग, ग्रीसिंग ये प्रॉपर रूप से चल रहे हैं कि नहीं, ताकि खेत के बीच में हमें करते समय इसकी परेशानियां ना हो। इसलिए इन सब चीज़ों को पूरी तरह से चेक कर लिया जाता है। तो किसान भाई हो, देखे हो खेत में जोन मशीन के द्वारा हमन खेत के तैयारी करबो वो मशीन ला चेक करना जरूरी है कि कते कते मेर उमें ग्रीस लगथे, कते मेर का लगथे, कोनो पाना ढीलत नहीं हो है, बीच में कोनो नुकसान थोड़ी करी हमना, धोखा थोड़ी दी ही मशीन है, या ट्रैक्टर ला जिसे देखथन तब भले डीजल है कि नहीं, ये सब बात ला देखे पड़ते संगवारी हो। ये मुख्य बात है। अब किसान भाई हो, आप मन ये जानो कि खेत के तैयारी बर मशीन के उपयोग हमला करना है, ओकर जानकारी कहाँ से मिलही। नवा किसान मन जिसे कोनो मशीन ले है तो का चलाए बर कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी कोती कोनो प्रशिक्षण के सुविधा है का किसान मन बर। यदि नवा किसाने में जुड़ना चाहते तो कैसे जुड़ही, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से का ओला सिखाए के सुविधा है का, ये सब बात ला जानकारी लेथन संगवारी हो। आओ का कहा थे सिन्हा जी। हाँ, किसी भी प्रकार के नवीनतम उपकरण या कृषि यंत्र जो किसान भाई अचानक किसी भी यंत्र को चलाने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आपके ज़िले के निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग यहाँ पे समय समय पर इसके प्रशिक्षण होते रहते हैं। किसान भाइयों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा तत्पर है और इस तरह के नवीनतम उपकरण के लिए या आपके एग्जिस्टिंग उपकरण, आपके पास जो भी उपकरण होंगे, चाहे वो बैल चलित हो या ट्रैक्टर चलित हो, अगर उसमें किसी तरह की परेशानियां हो रही है या उसका इस्तेमाल हम अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है कि पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन जो है हमारे पास, पैडी ट्रांसप्लांटर से ट्रांसप्लांटिंग करने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग जब भी वो आते हैं तो उनको ये सजेशन दिया जाता है कि उसके लिए पहले जो चटाईनुमा पौध जो हम लोग तैयार करते हैं वो उसकी मेन हृदय है, वो अगर अच्छे से तैयार होता है तब हम उस मशीन में अच्छे से काम कर पाते हैं। तो इस तरह की किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में प्रशिक्षण होते रहते हैं। किसान भाइयों, आप कभी भी या मौखिक रूप से या टेलीफोन में कभी भी हमसे यह पूछ के इन सब चीज़ों की जानकारी या किसी भी नवीनतम उपकरण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई हो, अब हमार संगवारी मन ला कहा था कि कैसे कैसे तैयारी करना है, कृषि के क्षेत्र में जुड़ना है, मशीनीकरण के ज़माना में लौटना है, तो आप मन खेत के तैयारी अभी शुरू कर देवो और अपन अपन जिला के कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करो और ये संबंध में जानकारी लेवो। संगवारी हो, हमारे कार्यक्रम बने लागी सोही तो आप मन चिट्ठी जरूर लिखो संगी हो। चिट्ठी लिखे बार मैं पता ला बतावत हूँ।
हमर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492007। ये पता में आप मन चिट्ठी लिखो। संगवारी हो जाए के बेरा हो गए है काबर की संझा के बेरा अब 6 बजैया है। हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम सिराय के बेरा हो गए है, हमार जाए के बेरा हो गए। आप मन दूरदर्शन के दूसर कार्यक्रम से जुड़े रहो। हमला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।